आइए, जैसा कि मेरी बहन ने बोला कि अगर इंटरेक्टिव सेशन रखें हम तो थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। योग का नाम सबने सुना है, तो आपका सहयोग चाहूंगा कि जो भी योग के बारे में कुछ भी जानते हैं प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। जिन्होंने योग का नाम सुना है, जीवन में कभी किया है, वो अपना हाथ उठाइए। आपकी नजर में योग क्या है? कैन somebody give mic to the audience? स्वयं को पहचानने की कला योग। Certainly. एक इसका परिभाषा ये भी है। और कोई मेरा भाई या बहन? योग साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। जैसे लैब में जाकर के न्यूमेरिकल निकालते हैं, उसके बाद थ्योरी होती है। बिल्कुल। जब योग हो जाता है तो उस इंसान को एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती जिंदगी में। Certainly. और खेती को भी वो उस पॉजिटिव एनर्जी से बिना गोबर के, बिना जीव के बदल सकता है और प्रैक्टिकल दिखा सकता है। बिल्कुल। योग का मतलब ही प्रामाणिकता है। योग हवा में नहीं है। एवरीथिंग इज साइंटिफिक इन योगा। और योग आज प्रीकर्सर जो हमारा जीवन शैली हमारी हो चुकी है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जो आज का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हम लोग। 9 to 5 की जॉब है, जाने का समय सबका फिक्स है, वापस आने का किसी की भी नहीं है। कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, जिसके कारण हमारा सारा जीवन अस्त व्यस्त। भोजन का समय नहीं है। पहले 40 साल पैसा कमाने में, बाकी के 40 साल अगर रहे तो उस पैसे को अपने स्वास्थ्य को वापस लाने में करते। तो सबसे पहले, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक भी रहा है, भगवान या अल्लाह या गॉड या वाहिगुरु क्या है? किताब पढ़ना, किताब सिर्फ आपको परिभाषा बता सकती है कि गुरु नानक देव जी का जीवन कैसा रहा, वो क्या है। भगवान कृष्ण का गीता आप पढ़ें तो भगवान कृष्ण ने पूरा सिस्टम दिखाया है, उसको आप जी पाए। भगवान एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है आपकी, बिकॉज ये जर्नी बाहर की नहीं है। इट इज अ जर्नी विद इन योर सेल्फ। जो आज हम किस भी उम्र में हैं, बहुत 1% लोग हैं जिन्होंने उस जर्नी को शायद शुरू भी किया हो। हमारी आंखें आप अगर 2 मिनट बोलूं बंद करने के लिए तो 90% लोग खोल के देखते हैं कि क्या हो रहा है बाहर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज योर आईज एंड फील व्हाट इज देयर विद इन। हमारे अंदर अनेकों अनेक ब्रह्मांड हैं जो योग के माध्यम से आप उस यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। योग का मतलब जोड़ना। तो हमारे गुरुओं ने इसको संज्ञा दी कि योग मानव धर्म है। ये केवल हिंदू का नहीं, केवल मुस्लिम का नहीं, केवल ईसाई का नहीं, या केवल सिख का नहीं। तो आइए आज यहां इस कॉन्फ्रेंस से जब हम घर जाएं तो योग को अपने जीवन में अपनाएं। कैसे अपनाएं वो आगे आने वाले समय में आपके सामने मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि योग असल में क्या है। भगवान कृष्ण ने हमें कर्म योग बोला, तो करना तो पड़ेगा, बिना करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज की लाइफ में 70% लोग व्हाइट कॉलर हैं। जितने भी हम लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, सब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। एक्सेल, पावर पॉइंट, इसी सब में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, जिसके कारण हम स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते हैं। हम अपनी नींद को खो चुके हैं। रात को जब बेड पे जाते हैं थक के, ये सोचते हैं हम सो जाएंगे, लेकिन दिमाग के पिछले कोने में चलता है कि सुबह प्रेजेंटेशन देनी है, बॉस डंडा मारेगा जाके। तो आपको उस चीज से बाहर निकालने का एकमात्र साधन आपका ये भाई आपके लिए लेके आया है, योग। योग वैसे तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण की देन है, क्योंकि सबसे पहला जो टेक्स्ट आता है वो भगवान कृष्ण ने योग का उपदेश दिया अर्जुन जी को, ताकि जीवन में हम कैसे जिए। कर्म योग, जनन योग, भक्ति योग, 3 तरह के योग उन्होंने बताए। उसके बाद समय आया महर्षि पतंजलि जी का, जिन्होंने योग को श्रृंखलाबद्ध किया। अष्टांग योग का पूरा स्क्रिप्चर लिखा कि कौन सा आसन, उसका क्या लाभ, क्या हानि। लेकिन पहले योग केवल साधु महात्माओं तक सीमित था। इट वॉज नॉट देयर फॉर द मैरिड पीपल और सो कॉल्ड सोशल सोसाइटी। संन्यास लेना, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट अगर सभी सन्यासी हो जाएंगे तो ये सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। हमारे गुरुओं ने, गुरु नानक देव जी ने भी गृहस्थी वर्ग रहे, तो गृहस्थ में रहकर सन्यास का पालन करना थोड़ा सा कठिन है। तो उसका ध्येय हम लोग अपने आश्रमों में सिखाते हैं।
अभी आपको थोड़ा पहले योग के बारे में बताऊंगा, फिर हिस्ट्री बताऊंगा कि हम किस संस्था की बात कर रहे हैं। ये छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन है। जो लेफ्ट साइड है, दिस इज योर प्रेजेंट स्टेज, द पीपल हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग योगा। सबसे पहले क्या आता है आपके अंदर? ग्रीड आती है, क्योंकि हम आसपास के लोगों को देखते हैं, बहुत सारा पैसा, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों है, उसका घर मेरे से बड़ा क्यों है। हम नीचे नहीं देखते, हम ऊपर देखने की आदत है। जिस ग्रीड के कारण हमारे अंदर करप्शन का पनपता है। हम अगर सरकारी नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं, हम गलत तरीके से पैसे को संचित करना शुरू करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक डर का भाव रहता है कि हम कहीं पकड़े ना जाए, मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, मेरा जीएसटी मैंने वहां से चुराया था वो पकड़ा ना जाए, कोई मतलब जो आपकी रेगुलर लाइफ की चीजें हैं, जिसके कारण आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती। क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड है ना कि मैं पकड़ा ना जाऊं, उसके कारण आपका माइंड सेटल नहीं है। हमारे 4 लेवल हैं, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक और डिस्कशन है, वी कैन टॉक फॉर मंथ्स, वी कैन नॉट जस्ट क्लोज इट। जिसके कारण आप घर पे आके अपने पति, पत्नी, बेटे, माँ बाप से गलत तरीके से बात करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं आप, जिसके कारण आपके परिवार के अंदर एक हेट्रेड का भाव आ जाए। यार ये तो सारा दिन चिड़ा ही रहता है, सीधा मुंह जवाब ही नहीं देता। 99.9% मैरिड कपल्स, they fight every day in their house, every day. That is the reason people want to leave their house and go for sannyas. ये नहीं पता संन्यास में और ज्यादा चीजें हैं जो आप पालन नहीं कर पाएंगे। तो अब कहते हैं कि इन सब चीजों से हम कैसे बचें। तो योग का एक माध्यम हम लाए, जिसके द्वारा जब आप योग का साधन करते हैं तो आपका बॉडी, माइंड और सोल इट गेट्स कनेक्टेड, जिससे आपका इंटेलेक्चुअल माइंड दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पॉजिटिव साइड, जिसके कारण आपके अंदर कंपैशन आएगा। कंपैशन के कारण आपके अंदर दया भाव आएगा। दया भाव के बाद आपके अंदर सहानुभूति आएगी। सहानुभूति से प्यार आएगा। प्यार आने से वर्ल्ड पीस। तो कितने सिंपल भाव। विश्व शांति कोई बहुत दूर की चीज नहीं है। आज का लाइफस्टाइल, पति पत्नी के पास समय नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। हमारे बच्चे किसी मेड के पास या किसी ऐसी व्यक्ति के पास जिसको हम पैसे देकर उसका ख्याल रखने को कह रहे हैं, वो माँ का मातृत्व नहीं दे सकता, वो दादा दादी का वो कहानियों वाला प्यार नहीं दे सकता। जो हम बात कर रहे हैं ना, नर्चर, हमारी कमी कहाँ है? कमी हमारी यहाँ है। हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, पेरेंट्स के साथ हम रहना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? मेड आपके सामने उस बच्चे को शायद ठीक भी रखे, लेकिन पीछे से ऐसा होता नहीं है कि वो ठीक रहे। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि योग क्या है, और योग जो बाकी दुनिया करा रही है और महाप्रभु जी का योग है जिसको लेकर मैं यहाँ आया हूँ, उसमें क्या डिफरेंस है। मैं विनय जी से अनुरोध करूंगा कि वॉलंटियर करेंगे। आपके सामने हम कुछ षटकर्म के कुछ पोज दिखाएंगे। नेति धोती बस्ती कपाल भाती त्राटक, नाम कुछ लोगों ने सुना है इसका, लेकिन अधिकतर लोग आसन तक या प्राणायाम ज्यादा प्रचलित हो गया उस तक सीमित रह जाते हैं। कपाल भाती को भी षटकर्म से हटाकर हमने प्राणायाम में ले आए। कपाल भाती किस किस ने सुना है? रेज योर हैंड्स। कपाल भाती क्या है? कैन यू एक्सप्लेन, एनी वन ऑफ यू? कपाल भाती किसे कहते हैं? आपके ज्ञान में, आपके संज्ञान में वो क्या है? एनी वन फ्रॉम द ऑडियंस? कपाल भारती जो है वो जो आपने सेल्फ रियलाइजेशन की बात करी उसके बाद कामयाब होती है, उससे पहले कामयाब नहीं है। ठीक है। क्योंकि हर इंसान कपाल भारती नहीं कर सकता जी। अगर अस्थमा का पेशेंट करेगा तो शायद उसका कनेक्शन डायरेक्ट ही जुड़ जाएगा जी। तो इसलिए उम्र के हिसाब से और अपने जो खान पान और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तब जाकर के ये बात होती है। ये तो उसका संज्ञान हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी कि हम उसको किस तरीके से करते हैं। ये तो प्रीकर्सर और पोस्ट कर्सर हो गए। एनीवन एल्स
कि कपालभाति क्या है। अधिकतर लोग, मैं बताता हूं, श्वास को भरने और छोड़ने को हम एक विधिवत तरीके से उसको कपालभाति कह देते हैं। हमारे योग में, हठ योग प्रतिपिका में इसका साधन है वातकरम, व्युतकरम और शीतकरम। अधिकतर जो टेलीविजन पे या पार्कों में हो रहा है वो केवल वातकरम हो रहा है, जो आपके शरीर की ऊष्मा को बढ़ा देता है, जिसका निरंतर 2 वर्ष के अभ्यास से, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप अस्थमा पेशेंट है तो किसी की देख रेख में करें, किस अनुपात में करना है वो देख के करें। 2 साल के लगातार अभ्यास से आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है केवल कपालभाति करने से, अगर आप तीनों कर्मों को पूर्ण नहीं करते। अब हम बात करते हैं नेति की। आपको सारे कर्म तो यहां दिखाना थोड़ा समय की हमें अभाव है, तो सबसे पहले हम दिखाने जा रहे हैं आपको नेति क्रिया। नेति में कितनी तरह की चीजें हैं वो देखिए आप। नेत्र शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। हमारे शास्त्रों में सूत्र नेति के लिए लिखा है कि दिव्य दृष्टि की प्रदायिनी है। आपको ब्रह्मचारी बनना नहीं पड़ेगा, स्वतः बना देगी, आपके बॉडी में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एवी ब्रदर से, इसको प्लीज आप स्क्रीन पे चला दीजिए वीडियो को, ताकि सब लोग इसको देख पाए। देखने में योग बहुत कठिन है, बट आपका टीचर अगर अच्छा हो और सीखने का साधक हो तो ये मुश्किल नहीं है। ये स्क्रीन चला दे बेटा, कैमरा सामने। ये बहुत एडवांस स्टेज है, आप डरिए नहीं, पहले दिन आपको ये नहीं करा देते। बहुत महीन सी नेति होती है जिसको हम शुरू करते हैं, ये लगभग 1 साल के बाद इसका नंबर आता है। देखिए कितने सुंदर तरीके से और सरल तरीके से विनय जी ने आपके सामने ये करके दिखाया है। प्रज्ञा जी, आपका ध्यान चाहूंगा सूत्र नेति की ओर, एक बार फिर करके दिखाओ जी। बहन हमारी बाहर चली गई थी। देखिए, जो हमारा एंशिएंट वैदिक योग है वो ये है, षटकर्मों के साथ। नेत्र शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। दीपक जी, आपसे अनुरोध, कृपया देखिए। इट्स नॉट टफ, देखने में मुश्किल है लेकिन करने में आसान है। ये एडवांस लेवल है, लगभग 1 साल के बाद इतनी मोटी नेति कराई जाती है। इसको करने से आपके आंखों का चश्मा चला जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती है, साइनोसाइटिस हो वो ठीक हो जाता है, अस्थमा काफी हद तक इससे क्योर हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा एक्यूट ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो वस्त्र धोती करी जाती है। 10 मीटर कपड़ा होता है, सूती मलमल, उसको ग्रहण किया जाता है, आपकी छोटी आंत तक वो सफाई करता है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सब चीजें अंडर गाइडेंस होती है, आप कृपया घर पे इसको बिल्कुल ट्राई ना करें। अब इसके बाद जैसे आप घर में नाली साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं, तो जो मल है वो उखड़ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी पुट अ वाटर विद प्रेशर, ताकि जो मल उखड़ा है वो बाहर आ जाए। तो ये स्पेशल एक पॉट बनाया गया है जिसकी मैं बात करता, पीतल के बर्तन। ये पीतल का एक पॉट है, अंदर से कलई किया हुआ। एक तरफ से हम पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से स्वतः ही बाहर आ रहा है। इसको कहते हैं व्युत्कर्म, आपकी नासिका रंध्र को क्लीन करना। इससे जितने भी नक्सीर जिनकी आती है ना, नाक से खून बहता है, आप केवल 1 हफ्ता इसका अभ्यास उसको करा दीजिए, जीवन में उसको नाक से खून नहीं आएगा। जितने भी हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, आप 1 महीना अभ्यास कीजिए। इसके अंदर स्पेशल मेडिकेटेड वाटर है। नॉर्मल इंसान के लिए 1 लीटर पानी में 1 मोटी इलायची, 1 चम्मच नमक, सेंधा नमक इसमें डालते हैं हम, उसको बॉईल करके आप किसी की गाइडेंस में पहले सीखें फिर इसको करें। अधिकतर संस्थाओं में गर्दन को टेढ़ा करके कराया जाता है, बड़ा घातक है, आपके कान में पानी चला जाएगा और आप जाके फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका ऑपरेशन करेगा, क्योंकि आप योगा टीचर के पास वापस नहीं आओगे। गज करनी, आपने अधिकतर देखा होगा हाथी कैसे पानी अपनी सूंड से मुंह में भरता है और फिर सूंड से बाहर निकालता है।
वही प्रोसेस, इसको विपरीत करनी बोलते हैं, व्युत्क्रम। पानी मुंह में भरा, नासिका से निकाल दिया। काफी लोग स्मोक करते हैं और नाक से धुआं छोड़ते हैं, उसके बहुत नुकसान हैं, बट ट्रस्ट मी, इसके इतने लाभ हैं आप सोच भी नहीं सकते। अगर सुसाइडल कंडीशन के पेशेंट्स हो, आप उनको 1 महीना अभ्यास करा दीजिए, ही विल बी रेडी लाइक अ फाइटर टू फाइट विद एनीथिंग। आपकी प्रवृत्ति जो है वो बदल जाएगी। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हम आपके सामने करेंगे। आप में से दूध कौन कौन पीता है? पौष्टिकता है। अब आप में से ये बताइए, एक समय में 10 गिलास दूध कौन पी सकता है? नॉर्मल आदमी अगर 10 गिलास पिएगा तो उसको लूज मोशन लग जाएंगे। उसी की विधि हमारे सिद्धों ने बताई कि नासिका रंध्र से आप अगर दूध पीते हैं, अगर आपको 7th क्लास का एक चैप्टर याद हो कि हमारी जीभ के ऊपर 7 तरह के टेस्ट होते हैं। अगर आप मीठा खाते हैं तो किसी और जगह महसूस करते हैं, खट्टा कहीं और, कड़वा कहीं और, नमकीन कहीं और। उसी भाव को हम योग के द्वारा नासिका से दूध कैसे पिया जाता है। जब आपका दूध मुंह से पिएंगे तो केमिकल फॉर्मेशन होता है, उसमें दूध के तत्व मर जाते हैं। हम उस तत्व को सीधा आपकी जठराग्नि पे डालते हैं, नासिका से पी के दिखाएंगे आपको ये। चलिए, नीचे कोई पाइप नहीं है। एनीबडी वांट्स टू चेक, दे कैन चेक। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हाँ, अभ्यास। देखे दिखाए करे योग, छीजे काया बड़े रोग। देख दिखा के योग कभी ना करें, टीवी देख के ना करें, किसी आचार्य की देखरेख में करें। आज योगा टीचर का मैनिफेस्टेशन क्या हो गया है कि उसके पास 1000 पेशेंट्स आते हैं, 1000 स्टूडेंट्स आते हैं, ही इज अ गुड इंस्ट्रक्टर, विच इज नॉट करेक्ट। अगर आपको जुकाम हो जाए तो आप डॉक्टर भी एमडी ढूंढते हैं, अगर एमबीबीएस है तो आप उसके पास जाके चेकअप भी नहीं कराते। बेटा एक नया लोटा दो। अब मेरे को आप में से एक वॉलंटियर चाहिए, कौन हिम्मत दिखाएगा? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? 1 वॉलंटियर। भोजन तो नहीं किया आपने प्रभु? आ जाओ। देखिए, ये मेरी टीम में से नहीं है, पहली बात। आइए जी, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। हम आज प्रभु, आपका शुभ नाम? तरुण गुप्ता। आज से पहले मिले मुझे? पहली बार ही देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हो। ये आपके बीच में से ही एक महानुभाव है। सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये ना लगे ये पता नहीं कहां से मदारी लोग आके डमरू सा बजा रहे हैं। आप सरलता से इसको कर सकते हैं। लाइए और डाल दो। हमारे मंत्री जी घी के ऊपर बहुत जोर देके गए। अगर आप किसी के पास अगर समय मिले तो रावण संहिता एक है ग्रंथ, रावण के द्वारा हस्तलिखित है, उसके अंदर गाय के घी का प्रयोग बताया गया नासिका के द्वारा करना। नाक से, जैसे आपको मैं दूध बता रहा था कि उसका तत्व 10 गिलास के बराबर मिलता है 1 गिलास दूध पीने से नाक से, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट ऑफ दैट। कैमरे वाले भैया प्लीज जूम इन कर दीजिए। मुंह खोल के मुझसे सांस लीजिए, उसको डरिए मत, रिलैक्स होइए, आगे बढ़ो। बहुत सरलता से कर पा रहे हैं। नाक को ब्लो कर लीजिए। पूरा करेंगे। मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां तो बनती है कि इतना साहस दिखाकर इस चीज को प्रैक्टिकली करना। थैंक यू सो वेरी मच। गुरुजी, मालूम ही नहीं चल रहा कि मैंने कुछ किया भी है। बहुत सुंदर। बेटा एक लोटा दे दो।
ये हमारी संस्था की तरफ से आपके लिए एक सप्रेम भेंट, आपके उस साहस के लिए जिस साहस से आपने इस चीज को किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेजेंटेशन तो ये थे कुछ योग के साधन जो हमारे गुरुओं ने हमारे इस मानव कल्याण के लिए गृहस्थी वर्ग को दिखाए। उससे पहले योग साधु महात्माओं की बपोती का। तो हमारे गुरुजी ने 5 पॉइंट्स बताए योग के लिए कि हम 5 चीजें अपनाएं आज के जीवन में तो हम स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। योग में हर बीमारी का इलाज है, बशर्ते वह नॉन सर्जिकल हो। कटे जले का इलाज नहीं है। आपकी बॉडी का एक सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है, हम लोग उसको एक्टिवेट कर देते हैं और कुछ भी नहीं। हम कोई जादू मंत्र नहीं करते, कोई झाड़ फूक नहीं करते। हाँ, आध्यात्म योग का ध्येय जरूर है, लेकिन सबसे पहला सुख निरोगी काया। जब तक आपका शरीर निरोगी नहीं होगा आप ध्यान नहीं लगा सकते। आपका मन पेट दर्द में भटकेगा या और चीजों में भटकेगा। तो सबसे पहले एपोजाइट एक्सरसाइज। हम जो भी आसन करें उसको स्थिरता से करें, कॉन्शियस माइंड से करें, खाली नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। अधिकतर लोग क्या करते हैं, टीवी पे देखा और करके ठीक किया गलत किया पता नहीं। उसके बाद है आपका एपोसाइड ब्रीदिंग। जब हम आसन कर रहे हैं उसके साथ प्राणायाम की विधि है, कब आपको श्वास भरना है, कब रोकना है, कब छोड़ना है। और आपकी प्रकृति वात पित्त कफ का जो दोष है आपका, वो आपका योगा इंस्ट्रक्टर डायग्नोज करके आपको बताए कि आपको ये आसन करने हैं, ये क्रियाएं करनी है, प्राणायाम करने। क्योंकि योग अच्छा है तो योग बहुत बुरा भी है। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आपकी स्पाइनल इंजरी बढ़ जाएगी। स्लिप डिस्क के पेशेंट तक भागने लगते हैं 10 दिन के अंदर, विदाउट एनी ऑपरेशन और विदाउट एनी मेडिसिन। इलाज बिना किसी दवाई की, हमारा स्लोगन रहता था पिछले 60 सालों से कि हम कोई दवाई नहीं देते लेकिन इलाज पूर्ण कर देते। उसके बाद है एपोजाइट रिलैक्सेशन। खाली आसन किया ऑफिस भाग गए नहीं, जितना समय आपके शरीर के मसल्स में कंट्रैक्शन आया है उसको रिलैक्स कीजिए शवासन की विधि के द्वारा। योग निद्रा कीजिए जिससे आपका जो शरीर का तापमान है वो नॉर्मल आए। उसके आगे आ जाते हैं एपोजाइट डाइट। हम लोग आसन तो कर रहे हैं, शाम को रेस्टोरेंट में जाके चाट पकौड़ी खा ली, आसन बराबर। आसन किए 20 मिनट और 3 समय हमने भोजन अपना गलत ले लिया तो कोई फायदा नहीं है उस आसन का। शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए, सात्विक भोजन अपनाइए, आपका मन सात्विक हो जाएगा। उसके बाद सबसे जरूरी आता है एपोजाइट मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। आप पॉजिटिव सोचें। आधा गिलास भरा पानी का है, आधा खाली भी नहीं है, उसमें भी हवा है। सोचने की बात है। अधिकतर लोग खाली सोच के अपना हौसला छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। हम 1984 से वी आर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग योगा टीचर ट्रेनिंग टू द पीपल। हमारे यहाँ के सीखे हुए बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा परिवार चला रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है अपने लिए हर कोई सोचता है, अपने परिवार के लिए हर कोई सोचता है। आपकी स्थित प्रज्ञता तब है जब आप संसार के लिए सोचें। एक आदमी जंगल को तब तक काटता है जब तक पेड़ खत्म ना हो जाए अपनी तृष्णा के लिए, लेकिन एक स्थित प्रज्ञ जंगल काटता है तो 10 पौधे लगाता भी है। तो नियम बनाए कि घर बनाया है, उसके लिए लकड़ी काटी है तो उसके बदले 10 पौधे एक दरवाजे के बदले आप लगा के आए। ये हमारी गुरु परंपरा है। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे महाप्रभु रामलाल जी, जिन्होंने इस मिशन की स्थापना 1888 में उनके जन्म के साथ की। उससे पहले योग लुप्त था, हम इनको योग का पुनरुद्धारक बोलते हैं कलयुग के अंदर। उसके बाद सेकंड गुरुदेवाय योगेश्वर मुल्का जी महाराज, देन थर्ड गुरुदेवाय योगेश्वर देवीदयाल जी महाराज, देन द फोर्थ वन स्वामी सुरेंद्र जी महाराज, हु इज लकीली टू बी माय फादर एज वेल। योगी अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने अपने पिता को अपने सामने शरीर त्यागते हुए देखा है भ्रमरंध्र से। उन्होंने किसी और जगह से नहीं छोड़ा। स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, लेकिन मन में रमाई कि आज शरीर छोड़ना है तो छोड़ दिया। 3 वर्ष उनको गए हो गए और 3 वर्ष की इस योग यात्रा में हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में,
ऐसी ऐसी बस्तियों में जाके योग कराते हैं जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो योग को उनके अंदर नर्चर करते हैं ताकि आप अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो एक अच्छा नागरिक पैदा करेंगे हम। उसके लिए हम अलग अलग विभूतियों से मिलते हैं। शंकराचार्य जी हैं, इनके साथ मिलकर हम लोग एक कैंपेन शुरू करें। जितने भी इनके मठ हैं उनके अंदर जो भी इनके विद्यार्थी हैं उनको हम योगा टीचर्स की, उनको योग भी साथ में सिखाएं, षटकर्म के साथ, खाली आसन प्राणायाम नहीं। हमारे पब्लिकेशंस हैं योग के ऊपर, हम लेखन पठन, हमारी मैगजीन्स आती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है हम इसको नॉन प्रॉफिटेबल बेस पे करते हैं। हम किसी तरह कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं। जो व्यक्ति ठीक हो जाता है उसका एक ही काम है कि उसको 5 व्यक्तियों को इस संस्था में जोड़ना है। उन 5 व्यक्ति जिनको दिक्कत है उनको हम लाभ पहुंचा पाए। जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो अपना कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से स्थित प्रज्ञता के ऊपर अपने आप आ जाते हैं। लगभग आपकी संस्था के 76 से ऊपर आश्रम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। हम जगह जगह जाके निःशुल्क योग के शिविर करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। एक जागृति पैदा करना चाह रहे हैं इस संसार के अंदर कि ये विश्व बहुत सुंदर है और मानव तन बहुत मुश्किल से मिला। अभी हमारे आचार्य जी बोल रहे थे 84 लाख योनियां पार करके आए। 84 लाख योनियों के नाम भी किसी को नहीं पता, सुनने सुनाई हम बात करते हैं। संतों को सब पता है, लेकिन हमें अपने जीवन में उतारना है। आपको अपने जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति, शादी, बच्चे, व्यापार, ये सब आपके स्टेशंस हैं, डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन इज साल्वेशन। अपने आप को मोक्ष के लायक बनाना, पात्र बनना उस चीज के पहले। तो आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि भोजन का समय है और हम कहते हैं समय से आप भोजन करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी का धन्यवाद, अर्षद जी का धन्यवाद, सभी महानुभाव बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।